अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। ये था जी नेक्स्ट मॉर्निंग और उठे और नमाज़ पढ़ी और बाद में ये बड़ा अच्छा व्यू था बाहर बालकनी में। बहुत अच्छी हवा चल रही थी। अच्छा वेदर लग रहा था, लाइक मज़े का, ना बहुत सर्दी थी ना गर्मी थी। और मैंने थोड़ा सा जी इसका व्यू रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरा बेटा गया था स्विमिंग के लिए। यहाँ पे जी हम निकल आए थे दोबारा अपनी जा रहे थे फ्रेंड्स की तरफ और सिस्टर इन लॉ की तरफ, क्योंकि हमें नाश्ता करना था टुगेदर। और उसके बाद जी बच्चों को लेके जाना था। यहाँ पे जी था एक ब्लैक बर्ड रिज़र्व वहाँ पे। और यहाँ पे जी हम उनके घर की तरफ निकल आए थे और बिल्कुल करीब पहुँचने वाले थे। फिर हम गए जी उनके घर। पहले हमने वहाँ पे किया नाश्ता, और नाश्ता रिकॉर्ड नहीं किया मैंने क्योंकि जी मैं जल्दी में थी। और यहाँ पे जी उसके बाद हम लोग वहाँ कॉफ़ी पीने के लिए आए थे और मैंने पिया था जी स्मूदी, और मेरे हस्बैंड और सिस्टर इन लॉ ने पिया कॉफ़ी। ये जी उनके घर के पास है जी। बहुत प्यारा व्यू था इसका समंदर का। और हम लोग थोड़ी देर के लिए बच्चों को ज़रा ये जेटी की तरफ लेके आए थे। बच्चे लोग यहाँ पे फ़िशिंग कर रहे थे और हम तो फ़िशिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टिल इंजॉय तो कर रहे थे। पानी बहुत अच्छा आ रहा था और बड़ा खूबसूरत व्यू था। बहुत क्लीन आसमान था। ऐसे लग रहा था कि जैसे बारिश हुई नहीं है। उनके मॉर्निंग में बारिश हो रही थी और अभी इतना खूबसूरत यहाँ पे जी मुझे मरी वाली वाइब्स आ रही थी। सो बहुत लंबे लंबे वाली ट्री और ब्लू आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे। तो इसको जी थोड़ा सा मैंने किया है अपने कैमरे में बंद। और उसके बाद जी हम बच्चों को लेके गए थे जी रिज़र्व पे। और यहाँ पे जी आया थे जी, ये सबसे पहले जी आपको जो नज़र नहीं आ रहा वो था जी टर्टल। क्योंकि टर्टल एक तो 4 बहुत छोटे साइज़ के टर्टल्स थे और थे भी वो इतने कि पानी के जैसे ही थे, तो नज़र नहीं आ रहे थे पानी के अंदर वो तैरते हुए। यहाँ पे जी थे कुछ बर्ड्स, और ये तो कोई परेशान बैठा है बेचारा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नज़र आए थे जी हमें कैंगरू की नस्ल के, वॉलाबीज़ बोलते हैं इनको। और बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन पता नहीं इनको क्यों वैसे बोलते हैं, शायद कलर के डिफरेंस की वजह से या साइज़ के डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे थी 2 मेंढकें बैठी हुई थी जो मुझे लगा ये प्लास्टिक की हैं, और मुझे लगा कि ये भाई झूठ बोल रहे हैं, ये सही वाली नहीं है। लेकिन जब मैंने इनको देखा तो ये सांस ले रही थी। ये जी एक फ़िश भी आ गई है साथ में। और उसके बाद जी यहाँ पे ये परिंदे तीनों पता नहीं सर्दी की वजह से जुट के बैठे थे या इनमें मोहब्बत बहुत थी, अल्लाह जानता है। और उसके बाद ये बेचारा परिंदा एक टांग पे खड़ा था और इतनी पतली इसकी टांग थी, और मैं सोच रही थी सारा वज़न एक टांग कैसे बर्दाश्त करी होगी। लेकिन ये जी अल्लाह की कुदरत। और उसके बाद जी हम चले गए थे बीच पे। और यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ में लेके गई थी जी। आए जी मैं आपको बीच का भी थोड़ा सा एरिया दिखा देती हूँ। बहुत बड़ा बीच था, बहुत ज़्यादा स्पॉट थी, लेकिन यहाँ पे फाइनली हम लोग रुके थे। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत ये व्यू लग रहा था, और साथ में यहाँ पे लोग पैराग्लाइडिंग सी कर रहे थे। तो मैं बस इनको देख देख के डर रही थी कि भाई गिर ना जाए कोई। और मुसलसल मेरे मुंह से दुआएं नहीं करी थी, या अल्लाह बचा ले इनको, इंजॉय करते रहें कहीं गिर ना जाए। और मट्टी में जाना मुझे को ख़ास इतना पसंद नहीं है कि सारी मट्टी फिर गाड़ी में भी साथ वापस आती है, पाँव में, कपड़ों में। तो बस दूर से देखना मुझे ज़्यादा पसंद है, जो कि हमने देखा। और उसके बाद जी हम लोग गए यहाँ पे नज़दीक ही था, जहाँ पे हम लोगों ने दोबारा लाइक शाम में थोड़ा सा खाया था जी चिकन रोस्ट। और यहाँ का चिकन रोस्ट न्यू कासल का बहुत अच्छा था, और किसी पाकिस्तानी के पास है शायद। और यहाँ पे हम दोबारा अपनी सिस्टर इन लॉ के घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि मुझे हमें उनको वापस छोड़ना था, और साथ में नमाज़ पढ़नी थी जी असर की। और असर की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकल आए थे और मगरिब तक हम लोग घर पे थे।